करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 162 और 163। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाह, क्या ये दो शख्स एक जैसे हो सकते हैं? जिसने अल्लाह ताला की रज़ा की इत्तिबा की, वो शख्स उस तरह हो सकता है कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाह, जैसा कि वो शख्स जो अल्लाह की नाराज़गी के साथ लौटा। अल्लाह को नाराज़ करने वाला और अल्लाह को राज़ी करने वाला दोनों बहरहाल एक जैसे नहीं हो सकते। वल्लाहु बसीर व मअवाहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। व बि'सल मसीर, और वो बुरा ठिकाना है। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, उनके लिए दराजात हैं अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह देखने वाले हैं जो वो करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने इस कलाम में एक भरपूर तवाज़ुन बरकरार रखा है। कोई भी चीज़ हक़ ताला की निगाह आली से बहरहाल दूर नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, बुरे लोग बुरों के लिए हैं, बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए हैं। तयशुदा प्रोग्राम है। कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल खबीस, याद रखें पाक और नापाक एक जैसे नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते, ये बात तयशुदा है। ला यस्तविल काइदून, बैठने वाले जिहाद करने वालों के मुकाबले में बराबर नहीं हो सकते, तयशुदा कायदा है। एक आदमी काम कर रहा हो और एक आदमी काम न कर रहा हो, जो आदमी काम न कर रहा हो उसको उजरत नहीं मिलती, उजरत उसको दी जाती है। दुनिया का कायदा है कि उजरत उसको दी जाती है जो काम करता है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के साथ लौट रहा हो और वो शख्स जो अल्लाह ताला को नाराज़ करके लौट रहा हो, दोनों एक जैसे हो सकते हैं? बहरहाल नहीं, बहरहाल नहीं। जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने में अपनी जानें खपा दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, हक़ ताला की मोहब्बत में अपने आप को फ़ना कर दिया, फ़ना फिल्लाह की राह में बका का राज मुज़मर है। इसे मरना नहीं आता, उसे जीना नहीं आता। जो अपने आप को हक़ ताला की मोहब्बत में फ़ना कर जाए वो और वो शख्स जो अल्लाह को नाराज़ करके कब्र में पहुँचा हो, दोनों बराबर हो जाएं, फिर तो निज़ाम अदल हक़ ताला से ही टूट जाएगा। निज़ाम अदल अल्लाह सुब्हानहु व तआला का है। एक रहमत खुदावंदी है और एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला का मीज़ान है। रहमत खुदावंदी में कुछ पसंद आ जाए, नहीं पता, नहीं पता हक़ सुब्हानहु व तआला किस बात पर पकड़ लें और किस पर छोड़ दें। एक आदमी मुस्तक़िलन नमाज पढ़ता रहा, लेकिन उसकी नमाज की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि वो नमाज उसके मुँह पर लपेट के मार दी गई। और एक आदमी ने सिर्फ 2 ही रकात पढ़ी, लेकिन पूरे अदब तमीज़ तहजीब के साथ पढ़ी, आदाब की रियायत रख के पढ़ी, हक़ ताला की रज़ाजोई के लिए पढ़ी, उनकी खुशनूदी हासिल करने के लिए पढ़ी। क्या वो शख्स और वो शख्स जो नमाज का घोड़ा दौड़ा रहा है, वो दोनों बराबर हो सकते हैं? ज़ाहिर है कि नहीं। एक आदमी हक़ ताला की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान कर रहा हो और एक आदमी हक़ ताला की मोहब्बत से दूर हटकर अपने आप को कुर्बान कर रहा हो, दोनों में फ़र्क है। एक आदमी हिलाल अहमर चला रहा है, हिलाल अहमर चला रहा है, पूरी दुनिया के वो मजलूमीन को उठाता है, उठाता रहे, लेकिन क्या होगा जब तक ईमान नहीं है तो हम क्या कहेंगे? कुरान पाक ने कहा, उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जला दिए गए, भस्म कर दिए गए, फारिग कर दिए गए, बेकार हैं ये। हाँ, जब ईमान की कैद साथ लगी हुई थी फिर क्या हुआ? फिर उसने जो खर्च किया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल,
एक खोशा, इसके अंदर 100 दाने थे, अल्लाह ने उसको बढ़ा के 700 दानों तक पहुंचाया हुआ है, और वो 100 दाने से बढ़कर 700 के बकदर अजर बंदे को दिया जाता है। क्यों? वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, इसको चाहे अल्लाह बढ़ा कर देता है। तो ये बात तयशुदा है कि जो पीछे जो कहा गया था, जो खुवैसरा नामी शख्स था जिसने ये बात कही थी कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मौके पर वो कंबल उठा लिया था, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसा नहीं था। दूसरी बात यह कि नबी अलैहिस्सलाम को भरपूर इख्तियार हासिल था कि आप अलैहिस्सलाम उठा लेते, आपसे माल गनीमत के बारे में कोई बात पुछ नहीं थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वाली बात के, जो आदमी किसी भी तरह का गुलूल करेगा, माल गनीमत में रियायत नहीं करता, वो मुसलमानों के हुकूक में से चोरी करता है, छुपा लेता है, वो उसको जो उसने छुपाया था क़यामत के दिन लेकर आएगा, क़यामत दिन लेकर आएगा। फिर जो किया था, जो धरा था, वो सारे के सारे का बदला उसको लौटा दिया जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या वो शख्स जो अल्लाह की रजा के साथ आए और वो शख्स जो अल्लाह की नाराजगी के साथ आए, ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं? ला यस्तविल काइदून वल, ये जो लोग हैं, ये बैठने वाले, ये और वो दूसरा लड़ने वाला, ये दोनों मुकाबिल नहीं हो सकते। जिस तरह का इंसान होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उसी तरह की इनामात होते हैं। और हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंज़िरुन नास मनाज़िलहुम, लोगों को उनके मर्तबे की मुनासिबत से रखो। जब हम ज़मीन के ऊपर दुनिया में रहते हुए तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अपने घरों के निज़ाम के अंदर लोगों को उनके मनाजिल के मुताबिक रखते हैं, उनके ओहदों, उनके मर्तबों के मुताबिक रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी मरातिब हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुम दराजातुन इंदल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक क्या है? दराजात हैं। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले इल्म को बड़ा दर्जा दिया। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जो अहले इल्म है, ईमान वालों का दर्जा है, लेकिन जो अहले इल्म है वो ज़रा फौक़ियत के हामिल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दराजात दुनिया में भी मुकर्रर फरमाए हैं और आखिरत में भी मुकर्रर फरमाए हैं। एक हाफिज़ है, वो तिलावत करता जाएगा, चढ़ता जाएगा, उसको कहा जाएगा कुरान पाक पढ़ते जाओ और बहिश्त के दराजात पर चढ़ते जाओ। वो कुरान पाक पढ़ता जाएगा और वो दराजात को अबूर करता जाएगा, ऊपर पहुंचेगा जहाँ वन्नास हुआ वहीं उसका दर्जा। अब सवाल पैदा होता है, इतने दुनिया जहाँ के हाफिज सारे के सारे जगह खड़े हो जाएंगे, उसके बाद फिर उनके वो आमाल जिनकी बुनियाद पर वो जन्नत के काबिल हैं, किसी को 100 दर्जे ऊपर, किसी को 63 दर्जे ऊपर, किसी को 73 दर्जे, किसी को कितना, किसी को कितना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नवाजा जाएगा। हम अपने आमाल की बुनियाद पर भी जन्नत जा सकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की बुनियाद पर भी जा सकते हैं। मुझे तो एक बात का आसरा होता है, एक रिवायत में आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे हक़ में भी लिख दे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे जी फलां 10 फलां के साथ चले जाएं, फलां 100 फलां के साथ चले जाएं, फलां 70 फलां आलिम के साथ चले जाएं, फलां शहीद के साथ चले जाएं, फलां 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 करके ये तकसीम होती रहेगी। एक वक्त आएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत कामिला जोश मारेगी और अल्लाह ताला कहेंगे सब जाओ। हक़ ताला के दस्ते मुबारक हों, फैले हुए हों, और फिर अल्लाह ताला कहें सब जाओ, तो उसमें कैसे आएंगे? जाहिर है कि थोड़े से तो नहीं आएंगे। बादशाह, शहनशाह का लफ्ज़ हक़ ताला की ज़ात के लिए छोटा है। कुरान पाक कहता है बल यदाहु मबसूतातान, उसके हाथ फैले हुए हैं। आज तक उसने दुनिया में रिज़्क़ बंद नहीं किया, काफिर को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, मोमिन को भी दिया। जब वो आखिरत के दिन अपने हाथ फैलाएगा तो उसका दस्त दराज करना वो कितनी रहमत वाला होगा। और उसके बाद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारी शफाअत के लिए बाकायदा अल्लाह ताला के हुजूर में सिफारिश फरमाना वो कितना कीमती है। लेकिन मसला एक ये है कि नबी अलैहिस्सलाम हमें वहाँ पहचानेंगे या नहीं। हदीस में आता है गुर्रम मुहज्जलीन, ये अल्फाज हैं, गुर्रम मुहज्जलीन। तो कैसे पहचाने जाएंगे? कि जिनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, ज़रा से ज़्यादा धो लें, आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, इससे पहचाने जाएंगे। और एक तबका वो भी होगा जो जब हौज़े कौसर पर पेश होगा तो मलाइक उसको धुतकार देंगे, उसको हटा देंगे। जब उसको हटाएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे इनको आने दो, इनको आने दो। उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, आपके इल्म में नहीं है, मा अहदसू बादका, इन्होंने आपके बाद क्या किया।
इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कितनी तरमीम की, कितनी तखफीफ की, कितनी रियायत तलाश की, कितनी इन्होंने जुस्तजू की इसको आगे बढ़ाने में, इसको बिगाड़ने में, इसका हुलिया बिगाड़ने में। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा, फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना आग में बना ले। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर झूठ बांधने वाला वो अपना ठिकाना आग में बना ले, तो वो शख्स जो हक़ ताला की तरफ से जो चीज़ कुरान पाक में वारिद नहीं है उसको रिवायत करता है, वो अपना ठिकाना कहाँ बनाए। फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधता हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अक़दस पर भी गुफ्तगू नहीं हो सकती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी गुफ्तगू नहीं हो सकती। अपने पास से कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। जितना अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाकर हमको दीन दिया है, सिर्फ यही चलेगा, सिर्फ यही चलेगा। और इसी दीन को इतना ही जितना के है इतना ही लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी है। एक बात समझ लीजिएगा, आखिरी बात अर्ज करता हूँ। बाज़ लोग किसी चीज़ को साबित करने के लिए मुबालगा करते हैं, किसी चीज़ को साबित करने के लिए, किसी की बड़ाई साबित करने के लिए, किसी की बुजुर्गी साबित करने के लिए, उसको वलीउल्लाह साबित करने के लिए उसके लिए मुबालगा करते हैं और समझते हैं कि ये उसके लिए इज़्ज़त अफजाई है। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इतना बढ़ाया, गौसुल आज़म बना दिया, बल्कि इतना बढ़ा दिया कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज से पहले से वो वहाँ मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम बाद में पहुंचे, आपने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ थामा और ऊपर तशरीफ ले गए। क्या हो गया? कहाँ से लाए हो? रिवायात हैं, इसराइलियात हैं। एक बात समझने की है, मुबालगा करने से क्या किसी की इज्जत में इजाफा होगा? नहीं होगा। कम करने से कुछ कमी आएगी इज्जत में? नहीं आएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ात अक़दस के लिए क्या कहा? मेरे ऊपर झूठ नहीं बांधना। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर झूठ बांधना मना है, मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी कोई इजाफी बात का कहना कि आपको यहाँ बैठे बैठे मक्का मुकर्रमा के हालात नजर आते थे, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त यहाँ हमारे दराने मौजूद हैं, बड़ी नहीं है, गुस्ताखी हो रही है, गुस्ताखी हो रही है। कैसे? मैं ये चाहता हूं कि मेरे घर की डाक मेरे घर पर डाकिया देने आए, मुझे लिपट के दफ्तर जाना ना पड़े, मुझे DHL के दफ्तर जाना ना पड़े, दरवाजे पर आए, दरवाजे पे देखे जाए पैसे लिए उन्होंने, और मैं दूर से ही पढ़ता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम मैं कहूं कि आका तशरीफ ला रहे हैं और वो तशरीफ ला रहे हैं और वो यहाँ आकर वसूल फरमाए, तो की बात है। जबकि ये बात तयशुदा है, अहादीस में वारिद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मलाइक मुकर्रर फरमाए हैं, हमारा पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ वो यहाँ से लेकर जाते हैं, उनको पेश किया जाता है, उनको पेश किया जाता है। तो जब हम हमारे लिए दर्जात मुकर्रर हैं, तो उन दर्जात के हुसूल के लिए आलिम होने की हैसियत से, अवाम होने की हैसियत से, शहीद होने की हैसियत से, हाफिज होने की हैसियत से, हर हैसियतों से जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लेने का दरवाजा खुला हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, जो वो करते हैं अल्लाह उसको देखता है, अल्लाह उसको देखता है। अल्लाह ताला के इल्म से क्या दूर है? यालमु खाइनतल आयुन, आँख के अंदर की खयानत को अल्लाह जानता है, आँख के अंदर की खयानत को अल्लाह जानता है। जब आँख की खयानत को अल्लाह जानता है तो फिर कुलूब में वारिद होने वाले को क्यों नहीं जानता? नहीं जी, वो तो हमारा भाई है। कैसे भाई है? उसके अंदर में क्या पल रहा है ये आपके इल्म में नहीं है, ये अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। वो कौन है? वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो दिलों के हाल का जानने वाला है। अगर कोई शख्स चोरी करता है माले गनीमत में से, अगर उसका मुआवजा होगा इस बुनियाद पर कि उसने चोरी की थी, तो उसका मुआवजा क्यों नहीं होगा जो अमल सिर्फ दिखलाने के लिए कर रहा हो, रियाकारी के लिए कर रहा हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए उसके वजूद से अमल सादिर ना हो रहा हो। नमाज में खड़ा हुआ है, बहुत इखलास से खड़ा हुआ है और ये चाहता है कि मुझे लोग देखें कि वो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे लोग देखें कितना अच्छा नौजवान है, कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहा है। ये नमाज लपेट कर उसके मुंह पे मारी जाए ना जाए ये एक अलग मौजू है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नमाज से दस्तबरदार हैं, इसको उस शख्स के हवाले कर देंगे जिसको दिखाने के लिए पढ़ रहा।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रज़ा के लिए अपनी जान देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।